जातिवादी पार्टियां हैं, इनको ये डर था कि यदि बीएसपी को आगे बढ़ने से नहीं रोका गया तो फिर ये पार्टी केंद्र की सत्ता तक भी जरूर पहुंच सकती है, जिससे घबराकर फिर बीएसपी को पुनः या सत्ता में आने से वह पूरे देश में भी आगे बढ़ने से रोकने के लिए फिर हुआ ये कि इसके बाद फिर खासकर यूपी में जो भी विधानसभा व अन्य राज्यों में भी विधानसभा व देश में लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं, तो उन सभी चुनावों में यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य सभी विरोधी पार्टियों ने अपनी खासकर जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर वे अंदर अंदर आपस में एकजुट होकर तथा किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके फिर बीएसपी को इन्होंने कामयाब नहीं होने दिया। सारी जातिवादी पार्टियां अंदर अंदर एक हो गई थी। एक होकर इन्होंने जहां जहां बीएसपी जीत रही थी तो वहां इनको हराया। जो विरोधियों के कैंडिडेट जीत रहे थे उनको इन्होंने अपना वोट ट्रांसफर कराया। इसके साथ ही फिर बाकी रही सही कमी ईवीएम में की गई धांधली के जरिए पूरी कर दी गई, जबकि वर्तमान हालातों में ईवीएम के काफी विरोध के चलते ये ईवीएम वाला सिस्टम कभी भी खत्म किया जा सकता है। अब ईवीएम का विरोध बहुत हो रहा है और फिर पुनः या बैलेट पेपर वाला सिस्टम लागू हो सकता है, इसकी भी काफी संभावना है। ऐसे में अब हर स्तर पर हमें हर स्तर पर हमेशा अपनी पार्टी को मजबूत बनाते रहना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही सावधानी के तौर पर यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अब तो पूरे देश में विरोधी पार्टियों ने बीएसपी को कमजोर करने के लिए एक और षड्यंत्र ये रचा है कि अब विरोधी पार्टियों ने बीएसपी के विशेषकर दलित बेस वोट को बांटने के लिए इसी समाज में से स्वार्थी एवं बिकाऊ किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके वे उनके जरिए अनेकों पार्टियां व संगठन आदि भी काफी बनवा दिए हैं, जिनसे ये जातिवादी पार्टियां चुनाव में अपने अपने फायदे के हिसाब से उम्मीदवार खड़े करवा के बीएसपी को कमजोर करने में लगी है। और अब तो ये पार्टियां अंदर अंदर खुद अपने वोट ट्रांसफर करा के इनके एक आदि उम्मीदवार भी जिताकर भेज रही है, ताकि इससे दलितों का वोट बांटने में इनको कुछ मदद मिलती रहे। ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को पुणे या यूपी में अपनी पार्टी को सत्ता में लाने वे अभी हाल ही में बिहार प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में तथा आगे चलकर अन्य और राज्यों में भी विधानसभा व देश में लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में भी अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाने के लिए ऐसे सभी स्वार्थी एवं बिकाऊ दलित संगठनों व पार्टियों को अपने यार दोस्त, जात बिरादरी व रिश्ते नाते आदि के चक्कर में भी पड़कर अब इनको अपना एक भी वोट देकर खराब नहीं करना है।